नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज आप इस ब्लॉग में और भी अच्छी अच्छी बातें हस्तरेखा के बारे में देखोगे, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन से पर्वत से, कौन से क्षेत्र के हाथ से आप जो है उस चीज़ के बारे में पता कर लोगे जो आपके जीवन में चाहिए। जैसे विदेश यात्रा, बिजनेस, प्रमोशन, यश नहीं मिलता है, कारोबार ऊपर नहीं जा रहा, नीचे के नीचे जा रहा है, और भी कई चीज़ें, एजुकेशन नहीं हो रही है, कोई और अड़चन आ रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, मैरिज की प्रॉब्लम है, तो ये सारी बातें आपको लगभग हर ब्लॉग में मिलेंगी। तो आओ इस ब्लॉग को हम देखते हैं, आप भी देखो और अपना जो आपके रिलेटेड है उसको आप जज करो, निर्णय लो। आज के ब्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से पर्वत से कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैंने कल बताया था कि पर्वत जो है, माउंट जो है, स्टार अप और डाउन, मतलब वो क्षेत्र आपका अच्छा है या नहीं है, वो ऊंच का है, नीच का है ज्योतिष की भाषा में, या शत्रु राशि का है, ये आपको बताना है। साथ में मैंने ये भी बात बतानी है कि ये जो आपके हाथ में या मेरे हाथ में लाइनें हैं, ये फॉरएवर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। हस्तरेखा के ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये लाइनें चेंज होती रहती हैं। कईयों की 6 महीने में चेंज होती हैं, कईयों के साल में, कईयों की मिनिमम 6 मंथ्स तो चाहिए। मतलब आज आपने कोई रेखा देख ली, जैसे भाग्य रेखा तो थोड़ी सी निकली है, आप 6 महीने के बाद देखो ये रेखा आप अगर तो ऊपर को चली होगी, या इसमें कोई निशान आ जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसा भी वो कोई भी रेखा आप देख रहे हो तो 6 महीने कम से कम इसको इम्प्रूव होने के लिए या चेंज होने के लिए लगते हैं, साल भी लगता है। और कल मैंने अपने हाथ के बारे में बताया था, तो हाथ एक तरह का नहीं होते सबके। वैसे तो मिनिमम 4 तरह के हाथ होते हैं, लेकिन ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं। जैसे ये सामान्य हाथ है, कोई वर्गाकार होता है, कोई आयताकार होता है, कोई गोल ही होता है, कईयों का डिस्टर्ब होता है हाथ। तो उसके हाथ से आप देख सकते हो, जिसका हाथ डिस्टर्ब है तो उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब जैसी ही होगी। तो ऐसा समझ करके और फिर डिसीजन जो लेना है, पहले ब्लॉग को देख करके डिसीजन नहीं दे देना कि आपकी ये रेखा ऐसे है, आपका ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा नहीं। दोनों हाथ देखने चाहिए और दोनों हाथों को देख करके निर्णय लेना चाहिए, वो भी बड़ा सोच समझ करके। किसी को आप कह दो कि आपके पास तो करोड़ों आने वाले हैं, 6 महीने के बाद वो लाइन ही आगे जा कर के इम्प्रूव ना हो, बढ़े ना, या कोई ऐसी भी भविष्यवाणी जिससे कोई हर्ट होता हो, दुखी होता हो, ऐसी भी भविष्यवाणी मत करो। उसको बोलो कि ऐसी संभावना है कि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है या आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये श्योर नहीं है, क्योंकि परमात्मा है सर्वशक्तिमान। इसलिए ज्योतिष 70-80% सही होता है। ये मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रंथों में पढ़ा है और पामिस्ट्री में भी। और दोनों हाथों को देख करके निर्णय लेना है। फिर आपको ये भी बताऊंगा, अब जैसे लाइफ लाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी है तो उसको कैसे देखोगे कि कब आनी है, कौन से साल में आनी है, लाइफ लाइन तो है। तो ये भी आपको एक ब्लॉग में बताएंगे। और भाग्य रेखा है या ये एजुकेशन रेखा है, विद्या की रेखा, हार्ट लाइन भी हेड लाइन भी बोलते हैं, और ये हार्ट लाइन है। तो इनको नापने के लिए कैसे आपको करोगे कि डिसाइड करोगे इतने साल में जा कर के ये अच्छा कार्य होगा, तो ये भी आपको सब बताएंगे 1 बाय 1 करके। और दूसरा, जेंट्स का हस्तरेखा के लिए कहा गया है कि दायां हाथ देखना चाहिए और लेडीज़ का बायां। ये बात आप समझ लो। और कई बार आप दोनों का देख रहे होते हो
तो लेडीज़ और जेंट्स का दोनों हाथ देखो। अब उनके हाथ में देखो कि जेंट्स के हाथ में भाग्य रेखा कम है, लेकिन जो उनकी वाइफ है उसमें भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब हुआ कि विवाह के बाद उसकी प्रमोशन हुई है, उसके बिजनेस में, उसके जॉब में, या उसको अच्छा कारोबार मिला है या जॉब मिली है, क्योंकि वाइफ की भाग्य रेखा अच्छी थी, मतलब उसकी किस्मत अच्छी थी। तो विवाह के बाद, और बहुत लोगों का होता है कि विवाह के बाद वो अच्छी तरक्की कर जाते हैं, घर ले लेते हैं, जॉब अच्छी हो जाती है और फैमिली में सब कुछ अच्छा होने लगता है, और कई बार बच्चे आपके फिर आगे जा कर के जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी भाग्य रेखा जो है वो 15-16 साल के बाद, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसे मुट्ठी बंद करके आता है, वो खोलता नहीं। आप छोटे बच्चे के मुट्ठी खोलो फिर बंद कर लेता है, फिर बंद कर लेता है, और तब तक उसकी लाइंस जो है, रेखाएं परिपक्व नहीं होती। ये इसलिए 16 से 20 साल के बाद ही उनकी लाइनों की कैलकुलेशन करो, 16-18 साल के बाद। अब ये तो हुई आज की बात, ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, और आगे की आपको बात बताते हैं। आज बहुत ही अच्छे हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मेरे का भी ये मन किया कि आपको आगे की बातें भी बताएं। तो आओ आपको आगे की बातें बताते हैं। आओ फिर आपको आज के इस ब्लॉग में और भी एक नई बात बताने जा रहे हैं। आजकल लोगों में बड़ा ट्रेंड है विदेश का, और जो यंग स्टार हैं उनका विदेश का क्रेज़ बहुत है कि मैंने विदेश जाना है, और भी लोगों को होता है कि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं तो उनको विदेश यात्रा है उनकी किस्मत में या नहीं है, तो वो कहाँ से आपको देखनी है। आओ आज हम उसके ऊपर आपसे बात करते हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था कि ये जो जगह है, ये पार्ट जो हाथ का है, ये चंद्र क्षेत्र है, और ये 2 लाइनें मैंने कल भी बताई थी। तो ये आपको बता रही हैं कि आपका विदेश का योग होगा, और ये क्षेत्र अगर तो अच्छा होगा, मतलब ऊपर को उठा हुआ होगा, तो आपका ये लाइनें आपको विदेश ले जाएंगी। चंद्र क्षेत्र में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो ऊपर से चंद्रलोक से होकर के जाते हैं, तो चंद्रमा से, या कर्म क्षेत्र जो है आपका, जो फील्ड है 10th हाउस हम हॉरोस्कोप में, लेकिन यहाँ भी बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ चंद्र क्षेत्र से आपको विदेश यात्रा का पता लग जाता है। अगर ऐसी रेखाएं आपके हाथ में हैं और वो कटी फटी नहीं है, तो आपको विदेश का योग बनता है, और अच्छी होंगी तब। अगर वो अभी बन रही हैं तो समझ लो 6 महीने या साल के बाद वो बनेंगी। और हाथ को थोड़ा आप ऐसे पुश करके भी देख सकते हो कि लाइनें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं है, लेंस भी यूज़ कर सकते हो। और ये क्षेत्र जो है ये आपको विदेश के लिए भी उपयोगी है कि विदेश का बनेगा कि नहीं बनेगा। इन लाइनों के ऊपर कोई चिन्ह तो नहीं है, कोई क्रॉस तो नहीं है। और ये क्षेत्र जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, जो बिजनेस करते हैं, विदेशों को भेजते हैं चीज़ें या वहाँ से मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी है, तो उनकी भी ये लाइनें अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो बुध क्षेत्र के ऊपर अगर लाइन हो, अच्छी हो व्यापार के लिए, वो भी, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो उसका बिजनेस अच्छा चलता है अगर चंद्र क्षेत्र अच्छा है। और चंद्र क्षेत्र को अच्छा करने के लिए मैं आपको लास्ट में 1-2 टिप्स भी दूंगा, जो मैं हर ब्लॉग में दूंगा। अगर आपका इससे रिलेटेड काम नहीं बन रहा है तो वो टिप्स आप यूज़ करो, तो आपका विदेश का बन जाएगा। और ये जो लाइनें हैं इनको ज़रूर रीडिंग करो, और दोनों हाथों की करो। आज के एपिसोड में मैंने बताया है, किसी भी चीज़ को आप देखते हो, हेल्थ को देखते हो, एजुकेशन देखते हो, जॉब देखते हो, पॉलिटिक्स देखते हो, किसी में और सामाजिक क्षेत्र देखते हो, तो दोनों हाथों को लेकर के कोई भी डिसीजन लो, और देखो कि दोनों हाथों की
जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल उसी जगह पर, जहाँ एक जगह अच्छी है तो दूसरे हाथ में भी वैसी होनी चाहिए, तब जा कर के आप कोई सोचो कि आपका वो काम बन गया। एक में हो दूसरे में ना हो तो 50-50% आप सोचो। तो इसलिए इस क्षेत्र के बारे में मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताया है, और बिजनेस के बारे में भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस करते हैं उनके बारे में। और चंद्रमा अगर डिस्टर्ब होगा तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी आएंगी। अब वो कफ और रेशा वगैरह की होती हैं, हेडेक की होती हैं, माइग्रेन की होती हैं, और एक जो डिप्रेशन है उसकी भी होती हैं। तो वो चंद्रमा के कारण होता है। अगर चंद्रमा अच्छा है आपका, जो ज्योतिषी लोग हैं उनको पता है, वो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में दोनों में देख लेते हैं कि उनका चंद्रमा कैसा है। तो ऐसा लेकर के निर्णय आपको करना चाहिए, और बड़ा सोच समझ करके किसी को कोई बात कहनी चाहिए। तो मैं अपने हाथ में भी आपको इसी बात को बताता हूँ जो मैं आपको यहाँ चार्ट में बता रहा हूँ। अब ये मेरे हाथों को देखो, ये चंद्र क्षेत्र है। अब यह अगर बैठा हुआ है ऐसे समझ लो, ये बैठा हुआ है, आपको अपनी हथेली में पता लग जाएगा ऐसा बैठा हुआ होगा, तो समझ लो चंद्रमा डिस्टर्ब है। उसके लिए मैं अभी आपको टिप्स दूंगा कि ये उपाय करने चाहिए। सभी ग्रहों के जितने भी आपके इसमें हाथ में हैं, सबके बारी बारी से आपको एक दिन टिप्स ही बताएंगे, और लेकिन हर एक ब्लॉग में भी हम बताएंगे। तो ये चंद्र क्षेत्र, अब जैसे मेरे ये लाइनें हैं 2 विदेश की, तो ये कटी फटी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी डिस्टर्ब हैं। तो जब मैं विदेश गया हूँ तो ये लाइनें बहुत अच्छी थी, और अच्छी थी तो मेरा विदेश का भी बन गया। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी देखो, दूसरे हाथ में इधर जो है ये चंद्र क्षेत्र है, यहाँ भी ये लाइनें ऐसे करके आप देख सकते हो, यहाँ भी ये लाइनें हैं, और अच्छी लाइनें होनी चाहिए। तो आप दोनों को देख करके डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मेरा विदेश का बनेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बनेगा, या कोई और भी विदेश से रिलेटेड जो है कार्य बनेगा। इसलिए इसको ये समझो कि आज नहीं है, कोई बच्चा विदेश जाने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाला है, तो 6 महीने के बाद फिर लाइनें ये चेंज होंगी, फिर चेक करो, और ये आपको पता लगेगा अपने आप, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए इन बातों को बड़ा गहराई से देखो। एक बार समझ नहीं आता है, आप दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा है, और इनको लाइटली लो, ये लाइनों को लाइटली लो। कई बार आप पाठ पूजा करते हो, जिस भी धर्म में रहते हो वहाँ प्रे करते हो, तो उसको करने से भी आपकी ये जो लाइनें हैं ये अच्छी हो जाती हैं। और उस ईश्वर से ऊपर, जिसको हम कहते हैं ईश्वर एक है, गॉड इज़ वन इंग्लिश की लाइन है, तो वो ईश्वर से बड़े ये ग्रह नहीं हैं, ये स्टार नहीं हैं, तो वो उनको ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए आपको उनकी प्रे करनी चाहिए, जिस भी धर्म को आप मानते हो। तो इसलिए वो ठीक हो जाता है। तो फिर आप लाइनों के ऊपर ध्यान मत दो और अपने कर्म में लगे रहो, कर्म का फल मीठा होता है। तो ये ब्लॉग जो आप देख रहे हो, इस ब्लॉग को बड़े डीपली देखो। कल मैंने कहा था कि सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो आपकी इच्छा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए कि सब्सक्राइब इसलिए करना चाहिए कि जिनको अगला एपिसोड देखना है, ब्लॉग देखना है, तो नोटिफिकेशन तब आता है। और वो मैंने इसलिए बात बोली थी कि कईयों के मैंने 3-3, 4-4 लाख देखे हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन व्यू उनके ऊपर 20-20 आते हैं, 30-30। तो सब्सक्राइबर करने से व्यू नहीं बढ़ जाते। व्यू तब बढ़ते हैं जब लोग उसको देखते हैं, और कितना लंबा देखते हैं, तब जा कर के वो जो YouTube वाला जो है ना विजन पूरा होता है। लेकिन बिजनेस में भी ऐसे होता है। ये केवल कल मैंने नाम राशि का जो बताया था, आप बिजनेस खोलते हो, उस बिजनेस का जो नाम लिखते हो है ना ऊपर करके, तो उस बिजनेस का जो पहला अक्षर है वो आपके नाम की राशि से या जन्म की राशि से मैच करता हो। केवल YouTube वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई मैं हिंट देता हूँ, इंडिकेशन देता हूँ, तो वो सबके लिए है कि ऐसा करो तो आपका वो जिस भी आप बिजनेस में हो आपका अच्छा चलेगा।
और ये भले का काम है। आप इसको शेयर करो, लोगों को बताओ। और मैं भी अपना जो मेरा जन्म हुआ है, सारी उम्र हम सब ने काम किया है, मैंने भी, आप लोगों ने भी, जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता है। तो मैं भी ये एक परोपकार का काम कर रहा हूँ, आप ही करो, इसको शेयर करो, लाइक करो। कमेंट्स कई नहीं करेंगे कि हम देख रहे थे, तो पता लग जाएगा कि हम भी इस चैनल को सैकड़ों लोग देखते हैं और आज भी देख रहे हैं और अगले भी ब्लॉग्स में देखेंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स हो सके तो ज़रूर करो। इस चैनल को वो जितने लोग देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। आज के इस ब्लॉग में जो मैंने टिप्स की बात की थी, उपाय की बात की थी कि आपको एक सिंपल से उपाय ज़रूर बताएंगे कि आपका चंद्रमा जो है, चंद्र क्षेत्र जो है अच्छा हो जाए। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा उपाय है। जब कभी आप किसी टूर पे निकलते हो, या आपके कहीं नज़दीक में पानी बहता हो, तो वहाँ पर, और ज़्यादा पानी बहता हो, थोड़े पानी में नहीं, तो वो एक कॉइन जो है, सिक्का जो है, आप उसमें बहा सकते हो। और ऐसा आपको 5 अमावस्या करना है। अमावस्या पता लग जाता है, आप कहीं सर्च करो, आजकल डिजिटल ज़माना है तो वहाँ से पता लग जाता है अमावस्या है। तो अमावस्या की शाम को वो पानी में सिक्का बहाना है। अगर अमावस्या दिन में भी है तब भी, अगर अमावस्या नहीं है तब भी, आप किसी पुल के ऊपर से जा रहे हो, नीचे नदी या नहर बह रही है, तो आप वहाँ रुक करके पानी में सिक्का बहाओ तो प्रमोशन होती है। आप किसी भी लाइन में हो, कोई भी जॉब प्रोफेशन में हो, और आप देखोगे कि अगर 5 बार ये आप कंटिन्यू कर लेते हो, महीने में 1 बार, तो आपका प्रमोशन या आपका विदेश का योग या आपकी ये चंद्र रेखा जो है या चंद्र क्षेत्र जो है अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और आपके वो काम बन जाएंगे। दूसरा एक और उपाय है, लेकिन ये थोड़ा टफ है। इसमें क्या है, बासमती चावल के 21 दाने साबुत बासमती के 21 दाने, बासमती के, मोटे चावल के नहीं, उनको लेकर के किसी पॉट में, कटोरी में रख लो और कच्चे दूध से उसको धोना है। मतलब कच्चा दूध पानी मिक्स करके उसमें डाल दो और उसको बिरान के कुएं में डालना होता है, मत्स्य वाले, है ना, शाम को। लेकिन ये बड़ा टफ है, और वो कुआं ऐसा ना हो कि वहाँ डेंजर हो, और सूखा कुआं होना चाहिए। लेकिन कई जगह मंदिरों में बने हुए हैं, जहाँ टेंपल हैं, वहाँ उनके ऊपर लोहे का एक जाल सा रखा हुआ है, तो वहाँ आप कर सकते हो। और सेफ़ एंड साउंड है, और सेफ सुरक्षा की दृष्टि से भी मंदिर में जो कुएं के ऊपर एक जाल होता है, पुराने कहीं मंदिर हों, तो वहाँ सिंपली कर सकते हो। इसके अलावा और भी उपाय है। आप एक सिप्पियाँ मिल जाती हैं, सिप्पी या शंकु में ऐसे ही 21 चावल बासमती के डाल करके उसको धो करके ऐसे कच्ची लस्सी में और सफ़ेद वस्त्र में लपेट करके पानी में बहा सकते हो। ये भी 5 अमावस्या करो तो आपका विदेश का काम या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम या दूसरा भी जो आपका विदेश से ऑनलाइन आप जॉब करते हो तो उसमें प्रमोशन के पूरे चांसेस होंगे। और ये चंद्र क्षेत्र है, ये अप होगा, यहाँ की लाइनें भी ठीक हो जाएंगी। बाकी आप करो और आपको जो ईश्वर है आपको वो सफलता दे। तो ऐसे उपाय हैं, टिप्स हैं और सिंपल हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा आपको करना नहीं पड़ता। तो करो और आपको इसका जो है फल मिले और आपका काम बने और हमें आपकी ब्लेसिंग मिले। नमस्कार।